नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेटिफिकेशन बाय स्टेट। क्या है? रेटिफिकेशन बाय स्टेट। तो रेटिफिकेशन क्या होता है? एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे लिए जाते हैं जो स्टेट पास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पास करता है। तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ली जाती है, काफ़ी क्रूशल अमेंडमेंट्स होते हैं। वो सब एक्चुअली क्या होता है, काफ़ी क्रूशल होता है किसी भी अमेंडमेंट्स को लेकर के, किसी भी अलग इंडिविजुअल रूल के ऊपर लेकर के। तो हम लोग इस बारे में अभी हम लोग समझेंगे। तो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसेस रेटिफिकेशन बाय स्टेट इज क्रूशल फॉर अमेंडमेंट्स। क्या है वह? काफ़ी क्रूशल है अमेंडमेंट्स के लिए, उसके इफेक्ट्स के लिए, जो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में है। क्योंकि ये जो पावर है वो दो अलग अलग जगहों पे, दो अलग अलग फेडरल गवर्नमेंट है ना हमारा, तो यह जो पावर है वह सेंट्रल और स्टेट दोनों में क्या है, डिवाइडेड है। सो मैटर्स यहाँ तक ये हो जाता है कि यह मैटर कौन रिप्रेजेंट करेगा। बातें ये हो जाती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मैटर है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की मैटर है, तो मैटर रिलेट करता है। तो द प्रोसीजर, जो प्रक्रिया होती है, इसीलिए जो प्रक्रिया होती है, द प्रोसीजर अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ये फेडरलिज्म की तो प्रक्रिया है, मैंने पहले ही बताया है। फेडरलिज्म में ये होता है कि जो पावर डिवाइड होता है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, सो व्हेन सच अमेंडमेंट्स आर प्रपोज्ड, मीन्स ऐसा अमेंडमेंट जब प्रपोज की जाती है, तो नॉट ओनली मस्ट बाय द पास्ट बाय द स्पेशल मेजोरिटी, या सिर्फ पास हो जाना स्पेशल मेजोरिटी से बड़ी बात नहीं होती है पार्लियामेंट में, बट दे ऑल्सो रिक्वायर, लेकिन इसके साथ साथ दे ऑल्सो रिक्वायर द कंसेंट एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें कम से कम जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं, जो भारत जो मीन्स स्टेट मीन्स राज्य की जो विधान परिषद, विधानसभा है, लेजिस्लेचर है, वहाँ से कम हाफ मेजोरिटी मिलना चाहिए, 50% मेजोरिटी मिलनी चाहिए। तो द अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट इज बेस्ड ऑफ सिंपल मेजोरिटी विद इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर, जो कि उसके अपनी जो रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर है वहाँ से वो चीज़ गेन करनी होगी। एंड दिस मैकेनिज्म इंश्योर, यह मैकेनिज्म इंश्योर किया गया है, दिया गया है हमारे अमेंडमेंट को, कि इम्पैक्ट ना करे किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर को। ठीक है, जो कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ना, कि जो पावर है वो डिवाइडेड है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, तो दस सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इसलिए स्टेट को मीन्स देखते हुए, सेफ गार्ड करते हुए, एंड मेंटेनिंग द बैलेंस, और इसके साथ साथ बैलेंस को भी मेंटेन करते हुए, द पावर विद इन ए फेडरल सिस्टम, की जो पावर है वो फेडरल सिस्टम में होगा। इसके लिए हमें ये सब चीज़ों को इंश्योर करनी होती है, ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं देखना पड़ता है जब भी अमेंडमेंट हम करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रेटिफिकेशन बाय स्टेट। इसकी आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप सीधा जाकर के आप लिंक में जाकर के ये देख सकते हो। नीचे दिए गए लिंक में आप सीधा वेबसाइट पे जाकर के इसे कैश ऑन डिलीवरी पा सकते हो, नहीं तो आप अमेजन फ्लिपकार्ट आपके लिए अवेलेबल है, वहाँ से भी पा सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे अब शॉर्ट पॉइंट से, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन तरीका होता है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। तो आप लोग भी ध्यान से देखिए। रेटिफिकेशन बाय स्टेट, जो रेटिफिकेशन बाय स्टेट होता है, जो एग्रीमेंट होते हैं स्टेट्स के, वो क्या होते हैं? ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं किसी भी अमेंडमेंट्स को इफेक्ट लाने के लिए, किसी भी अमेंडमेंट्स को मीन्स इफेक्ट में लाने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए, किसी भी सेंट्रल और स्टेट रिलेशन की बात हो वहाँ पर। जैसे मान लो एजुकेशन की बात करो, एजुकेशन हमारा एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था ना, एनपीए आया था ना, नेशनल हाँ एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एक सेकेंड, क्या बोलते हैं उसको? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी। ये हमारा 2019 में आया था। तो यह जो बिल जब पास हुआ होगा ना, तब ऐसे ही बात हुई होगी कि जो स्टेट के भी लोग हैं और जो हमारे सेंट्रल के लोग हैं, दोनों हाउसेस से पास हुआ होगा। उसके साथ साथ यह जो रिलेशन है सेंट्रल स्टेट का, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में है, मीन्स दोनों की इसमें सहमति होनी चाहिए, स्टेट के भी और सेंट्रल के भी। आई बात समझ में? तो uphold federalism by involving the state legislatures in the amendment process, requires approval at least half of the state legislature, कम से कम 50% अप्रूवल चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर से। स्टेट लेजिस्लेचर यूज ए सिंपल मेजोरिटी फॉर रेटिफिकेशन। ओके, इंश्योर, यह भी इंश्योर करता है कि जो वाइडर एक्सेप्टेंस है, और ये जो इसकी सेफ गार्ड है स्टेट्स के, स्टेट के इंटरेस्ट की हमारे फेडरलिज्म में, इसे भी इंश्योर करता है, इसे भी बताता है।
तो पार्ट ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 368, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 368 में दी गई है आपको। देखिए मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया था, इन आर्टिकल 368 में देखो बताया हुआ है ना, आर्टिकल 368 में सभी चीज़ों को बारीकी से दिया गया है, डिटेल बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे। हाँ, ये जो चीज़ें दी गई है आर्टिकल 368 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कवर किया गया है। ओके, उसके साथ साथ हम लोग अब जो है ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल जो मैं आपको बताने वाला था ना, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल आप देखो, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, संविधान की बात करूँ, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करूँ तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया में जो हमारा संविधान बना, इसमें कितने आर्टिकल हैं लगभग, जब बना था लगभग 395 आर्टिकल थे। कितने, 395। ये कितना दिनों में बना था, ड्यूरेशन क्या लगे थे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें लेकिन याद रखनी पड़ेगी। ये बना था 2 ईयर 11 मंथ, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज में बना था। इतने दिनों में हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। इसमें हम लोग बहुत चीज़ों की पढ़े कि इसके की फीचर क्या क्या थे, फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सॉवर्जिनिटी है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा ना, इसमें कवर किया कैसे कैसे बना, इसमें असेंबली पहले बनी, पहला डिस्कशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए, क्योंकि संविधान वहीं से कहीं ना कहीं बना। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया के बारे में हम लोग जाने, अब हम लोग जानते हैं यूएसए, जहां पर सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर लिखा गया था, वो कौन सा देश था, यूएसए। इसमें कितने आर्टिकल थे बाबू, इसमें आर्टिकल की संख्या थी टोटल 7। क्या इतना कम, हाँ इतना कम, और कितने दिनों में बना था, लेस देन 4 मंथ, मीन्स 4 महीने से कम में बना था। और तीसरी बात, मान लो कनाडा में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कनाडा से हम लोग बहुत कुछ लिए हैं, क्वाड्री फेडरलिज्म को लिए हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को भी वहाँ से हम लोग लिए हैं। तो कनाडा में कितने आर्टिकल हैं, 147 आर्टिकल हैं। आप देख लेना, गूगल कर लेना, कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी। और यहाँ पर आपको सबसे बेहतरीन तरह का जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो दी जाती है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको अगर लेना है, पाना है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी पा सकते हो, सीधा लिंक में जा करके उसे ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, हमारे वेबसाइट से। और ये कितने दिनों में बना था हमारा, 2 ईयर 6 मंथ में बना था। जो कनाडा वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 ईयर 6 मंथ में बना था। और मैं एक और बता देता हूँ आपको, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया, अरे जो क्रिकेट खेलता है हम लोग के साथ ऑस्ट्रेलिया, वो वहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बात ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान से देखना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कितने कॉन्स्टिट्यूशन हैं, ऑस्ट्रेलिया में 128 ही आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं, 128 आर्टिकल हैं। लेकिन दुनिया में सबसे अधिक टाइम इसी में लगा है, इसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगा है, लगभग 9 ईयर्स लगे हैं। कितने, 9 ईयर्स लगे हैं यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। ये काफ़ी अजीब बात है ना, लेकिन यह रियलिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ों को हम लोग देखें अभी। और मैं आपको बता दूं, ये सभी चीज़ों के साथ साथ ये सभी को आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको ये हमारी नोट में नहीं मिलेगी। ठीक है, और मैं आपको अभी बढ़ाया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आया। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत तरह की बातें हुई, लोग बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हुए, बहुत डिबेट हुआ, फिर जाकर के हमारी जो 11 सेशन हुए थे टोटल, उसमें पास हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 को फाइनली पास हो गया था, जिसमें 284 लोगों ने साइन किया था। उसमें कितने लोगों ने, 284 लोगों ने साइन किया था। कितने में, 299 में, आउट ऑफ 299 284 ने साइन किया था, क्योंकि उसमें इतना ही लोग प्रेजेंट थे एक्चुअली असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, स्कूल वाला असेंबली नहीं, कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली बनी थी वहां पर। ठीक है,
तो 284 लोगों ने साइन किया था। और जो फर्स्ट सिग्नेचर था, ये सब थोड़ा सा क्विज टाइप का है, बट लेकिन ध्यान रखना, जो फर्स्ट साइन किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका नाम क्या था? उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू था। क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर पर सबसे पहला साइन किया था। ठीक है, ये जानकारी आपको, चलिए बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत कुछ बताने का है, जैसे कि थोड़ा आप ये भी चीज़ जान लो। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं कि इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने देखा, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी थी, कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ भी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला क्या था? क्या था? मेजोरिटी कांग्रेस का था, सिर्फ मेजोरिटी ऑफ कांग्रेस। इसमें 82% मेजोरिटी किसका था? कांग्रेस का था। ये कहीं ना कहीं गलत था, कहीं कहीं ये चीज़ नेगेटिव थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी बात है, मैक्सिमम लोग क्या थे? मैक्सिमम मेंबर आर हिंदू, और हिंदू क्या थे? मैक्सिमम जो लोग थे वह हिंदू धर्म के लोग थे। ठीक है, और तीसरा बात जो था, जैसे इसमें सभी जो लोग थे, ऑल जो मेंबर थे, ऑल मेंबर यार, लीडर्स और पॉलिटिशियन, ये सब लोग थे। तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग सा, एक क्रिटिसिज्म इन कॉन्स्टिट्यूशंस का अलग सा टॉपिक है, जो मैं आपको कवर करके आपको बताऊंगा। उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को जानना है तो आप कमेंट करना, और मुझे ज़रूर एक बार आप बताना कि सर इसमें एक वीडियो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। किसी भी प्रकार को अगर आपको नोट्स चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप सीधा लिंक में जा करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी पा सकते हो, और नहीं तो सीधा फ्लिपकार्ट अमेजन में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप अपने घर तक इसे मंगा सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, और कोई भी चीज़ें की डाउट हो, कोई भी चीज़ गलत लगा हो, तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, चलिए।